हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आपके लास्ट संडे को 19th ऑफ सितंबर को आपका मॉक टेस्ट हुआ था। आपके 3 मॉक टेस्ट हुए थे। एक आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, और थर्ड मॉक आपका हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। सो गाइस, इन मॉक टेस्ट में जितना हमें एक्सपेक्टेड था, ठीक है, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, आपको जो चीज़ बोलूंगा वो सच बोलूंगा। जितना हमें एक्सपेक्टेड था बच्चों का स्कोर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। जितना हमें एक्सपेक्टेड था कि इतने बच्चे मॉक टेस्ट में अपेयर होंगे, उतने बच्चे भी मॉक टेस्ट में अपेयर नहीं हुए। मैं ये बोलूं कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में आप ये मान के चलो जितने बच्चे आज तक रजिस्टर हुए हैं उसके हाफ बच्चे भी मॉक टेस्ट में अपेयर नहीं हुए हैं, ठीक है। वो कारण क्या है क्या नहीं है, आप लोग इस टाइम पे अपनी स्टडीज़ को लेके सही नहीं चल रहे हो, या आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम की डेट नहीं आएगी, जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ये तक सोच रहे हैं कि जेकेएसएसबी का मन नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो जैसा आपको सही लगे वो आपकी अपनी चॉइस है। हमारे एंड से जो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया, जितने भी बच्चे उसमें अपेयर हुए, मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा लास्ट मॉक टेस्ट था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, मॉक टेस्ट नंबर 6 उसमें, सॉरी मॉक टेस्ट नंबर 7 उसमें नियर अबाउट 1842 बच्चे अपेयर हुए थे, ठीक है। लेकिन आज की बात करूं तो आज के मॉक टेस्ट में नियर अबाउट आपके 700 के अराउंड बच्चे अपेयर हुए हैं, ठीक है, जिसमें 3 से 4 बच्चे ही हैं जिनका जो स्कोर है वो 100 प्लस रहा। बाकी बच्चों का स्कोर जो है वो कम ही रहा। अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने अपने एंड से सोचा था कि मैं आपको मंडे को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको साथ में ये बता दूं कि जो आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो आपका संडे को रहेगा, आपका 26 ऑफ सितंबर को। वो मॉक टेस्ट भी आप लोगों को उसमें अपेयर होना है। तीनों मॉक रहेंगे आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का और जूनियर असिस्टेंट का। मैं चाहता हूँ इन 600 बच्चों के साथ साथ जो इनके नियर डियर्स है, जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो सब भी इस मॉक टेस्ट में अपेयर हो, क्योंकि जितने बच्चे अपेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होता है। अब जो ये बच्चे अपेयर हुए हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन मेरे एंड से ट्राई है कि एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस आपको मिले। तो मैंने हर मॉक टेस्ट में कम से कम ये बोलो कि मैंने 15 से लेकर जो 30 तक के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका 15 से 30 तक का रैंक आया है, इन 15 बच्चों को एनालाइज किया है कि इनका स्कोर कैसा रहा, इनका किस किस टॉपिक में कैसा कैसा मार्क्स रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जो उन 15 के 15 बच्चों ने गलत किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हर बंदे के लिए टफ रहा होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 3 बच्चों ने गलत किए हैं, बाकी 12 बच्चों ने सही किए हैं, तो वो क्वेश्चन इजी है, बस उन 3 बच्चों के लिए वो क्वेश्चन इजी नहीं था। तो इन सब चीज को देख के मैंने यहाँ पे पूरा एक मॉक टेस्ट एनालिसिस बनाया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या एनालिसिस रहा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हमारे मॉक टेस्ट के टॉप 3 स्कोरर्स क्या क्या रहे हैं। सो गाइस, जो टॉप 3 स्कोरर्स हैं उनको हमारे एंड से मैंने बोला था कि एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो रिवॉर्ड ये है कि जिस मॉक टेस्ट में जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया है उनको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, आराम से हर एक चीज़ को सुना। यहाँ पे देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मॉक टेस्ट में अगर बात करूँ आपका एनालिसिस की, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे था अकाउंट सेक्शन, ठीक है। अकाउंट सेक्शन जो था यहाँ पे, ये बच्चों के लिए इजी रहा, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं था बच्चों के लिए। बच्चों ने इसमें जो मिनिमम है वो 22 से लेकर 25 मार्क्स तक बच्चों ने अपेयर किए हैं। हाँ, अब किसी के 15 मार्क्स भी आए हैं, किसी के 10 मार्क्स भी आए हैं, लेकिन हर एक बच्चे के लिए मैंने बता दिया कि 15 से 30 रैंक के जो बच्चे थे, इन 15 बच्चों को देखा गया और उन बच्चों के मिनिमम 22 से 25 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम का जो लेवल था अकाउंटेंसी का, वो यहाँ पे इतना टफ नहीं था, ये आपका मॉडरेट लेवल आप यहाँ बोल सकते हो। सेकेंड बात करूँ यहाँ पे जीके जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, ठीक है, जीके यूटी की बात करूं आपका 30 मार्क्स का था। इसमें बच्चों की जो मार्क्स हैं वो आपके 18 से 20 के बीच में आए हैं। आप बोल सकते हो कि सर थोड़ा हार्ड लेवल था। 18 से 20 मार्क्स जो हैं, ये 15 से 30 के जो बच्चे थे उनका इतना ही मार्क्स यहां देखने को मिला। देन बात करूं आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट था, मैथमेटिक्स का पार्ट हर एक बच्चे के लिए यहां पे हार्ड रहा, ठीक है। मैथमेटिक्स के पार्ट की अगर बात करूं तो बच्चों के जो स्कोर है वो आपके 4 से 5 स्कोर आए हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आया था कि सर मैथ्स का रिवीजन करवाओ। तो जल्दी ही आपकी मैथ्स की रिवीजन स्टार्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप टेंशन मत लो। मैथ्स, स्टैट, रीजनिंग, फिजिक्स, इन सब टॉपिक से आपकी रिवीजन स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। देन इसके बाद बात करूं आपका इंग्लिश का पार्ट का, तो इंग्लिश का पार्ट बच्चों के लिए इजी था और जो मैक्सिमम बच्चे थे उन्होंने 8 से 9 नंबर यहाँ पे आराम से लिए हैं। तो 8 से 9 नंबर जो है वो हर एक बच्चे के यहाँ पे आराम से आए हुए हैं। तो इंग्लिश इतना टफ पार्ट यहाँ बच्चों के लिए नहीं रहा। देन बात करूँ स्टैटिस्टिक्स का। अब स्टैटिस्टिक्स के जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा है, अगर मेरे लेक्चर देखे हुए ना, तो आपका जो 9 मार्क्स था यहाँ पे, मैक्सिमम बच्चों ने 9 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं, मतलब 8.75 मार्क्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन उनका गलत हुआ है और कोई भी क्वेश्चन आपका इतना ज़्यादा मुश्किल लेवल का नहीं था कि आपसे अटेम्प्ट ना हो सके। देन बात करूं आपका यहाँ पे मैं अकाउंटेंसी का,
ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोर रहा बच्चों का वो आपका यहाँ पे 7 मार्क्स जो थे वो आपके एक गुड अटेम्प्ट बोल सकते हो, 7 मार्क्स बच्चों के सही रहे। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके थोड़े टफ लेवल के थे, अब हर बच्चे ने वो क्वेश्चन ठीक नहीं किए हैं। देन बात करूँ आपका यहाँ पे साइंस पार्ट की, साइंस पार्ट का भी सेम हिसाब रहा आपका, यहाँ पे मॉडरेट लेवल रहा, 7 मार्क्स जो हैं बच्चों ने यहाँ पे आराम से लिए हैं। देन उसके बाद बात करूँ कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन में देखो आपका यहाँ से क्या है, कंप्यूटर सेक्शन में आपके 7 मार्क्स रहे बच्चों के। 2 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं मैक्सिमम बच्चों ने गलत किए हुए हैं, और 1 क्वेश्चन आपके 8 से 9 बच्चों के गलत थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ 7 स्कोर बताया है। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करो, अब 22 और 18 यहाँ 40 और 4 44 और 8 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 52 61, और आपका ये नियर अबाउट आप मान के चलो कि 80 से 85 मार्क्स है ना यहाँ पे। तो ये जो जिनका स्कोर आया है वो आपका अच्छा स्कोर रहा है यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो जिनका इतना स्कोर आया है वो मान के चल सकते हैं, जिनका 80 प्लस स्कोर आया है यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक में, वो अपने आप को एक सेफ साइड लेके चल सकते हैं। और जिनका स्कोर इससे कम रहा है वो इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि बता चुका हूँ 26 से 27 तारीख आपका जो संडे आने वाला है उस डेट को आपका मॉक टेस्ट रहेगा, वो हर एक बच्चे को अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट हुआ, ठीक है, इस मॉक टेस्ट में भी आपके नियर अबाउट 500 के बच्चे जो थे वो पेयर हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, देखो जो इंग्लिश का लेवल था, मैं बात करूं इंग्लिश के लेवल की, तो इंग्लिश में जो मॉक टेस्ट में जो बच्चे थे इन्होंने आपका 15 से 16 मार्क्स जो हैं वो अपने आराम से स्कोर किए हैं। तो 15-16 जो थे वो आपके इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट थे। देन बात करूं जीके एंड करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर सबके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर जो इंडियन जीके है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया आपका, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है आपका यहाँ अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट है यहाँ पे। तो बच्चों का जो स्कोर रहा यहाँ पे 11 से 12 जो स्कोर था वो आपका सही स्कोर रहा बच्चों का, एक सेफ स्कोर यहाँ मान के चल सकते हो। देन उसके बाद थर्ड बात करूँ यहाँ पे आपका जीके यूटी का, ठीक है, तो जीके यूटी जो था आपका मीडियम लेवल का था, इसमें 13 से 15 मार्क्स जो हैं वो हर बच्चे के यहाँ पे आराम से आ गए होंगे। फिर बात करूँ जनरल साइंस का, जनरल साइंस थोड़ा आपका यहाँ पे हार्ड लेवल था, जनरल साइंस में बच्चों के 11 से 12 मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो आपका हार्ड लेवल था क्वेश्चन पेपर का। देखो अब 6 सेक्शन में कोई 2 सेक्शन तो आपको यहाँ पे हार्ड आ सकती है, यहाँ पे आपका जीके एंड करंट अफेयर और जनरल साइंस आपका यहाँ पे हार्ड सेक्शन में इंक्लूड आप मान के चल सकते हो। फिर आपका मेंटल एबिलिटी आ गया। अब मेंटल एबिलिटी ऐसा है कि पहले 7-8 बच्चों ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने देखा है बच्चों के उसके बाद मैक्सिमम बच्चों के 17 मार्क्स हैं, तो सीधे सीधे बच्चों ने 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे सिलोगिज्म से गलत किए हुए हैं। अब वो क्या गलत किए हैं, क्यों किए हैं नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला केस था, बच्चों ने गलत किया है, तो उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करो यहाँ पे। ठीक है, फिर देन आपका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या है, देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके 13 से 15 मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे मार्क्स हैं मेरे पास आपके एसआई के एग्जाम में, और टोटल मान के चलो 75 से 80 जो स्कोर रहा यहाँ पे वो मेरे पास सेफ स्कोर रहा। तो 75 प्लस के जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को सही स्कोर मान के चल सकते हो कि हमारा पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट हो गया है। ठीक है, ये फाइनेंस का रहा और आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का रहा। उसके बाद बात करूं आपका जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट में देखो क्या था आपका यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट में आपकी 4 सेक्शन थी। पहली सेक्शन क्या थी आपकी यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश में बच्चों का स्कोर रहा 16 मार्क्स। सेकंड सेक्शन क्या थी आपकी यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग, तो मैथ एंड रीजनिंग में बच्चों के 13 से 14 मार्क्स रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी थर्ड सेक्शन क्या रही यहाँ पे, जो थी आपकी जीके यूटी। जीके की यूटी में आपका यहाँ 14 to 15 मार्क्स यहाँ पे सही स्कोर रहा। और फोर्थ सेक्शन थी आपकी यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या रहा बच्चों का 12 से 13 मार्क्स जो थे वो गुड थे, तो आपके 50 मार्क्स आप मान के चलते हो। 50 मार्क्स के जो बच्चे थे जिन्होंने 50 मार्क्स स्कोर किए हैं उनका यहाँ पे सही स्कोर रहा। ठीक है, अब देखो क्या है, मॉक टेस्ट हुआ आपका, आपने मॉक टेस्ट दिया। इन मॉक टेस्ट में देखो कि आपकी गलतियां कहां पे हुई हैं, कहां पे आपसे नंबर कम आ रहे हैं, किस सेक्शन में आप वीक हो, किस सेक्शन में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, और किस सेक्शन में आप चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन हमारे तैयार है। जैसे किसी के अगर अकाउंट्स में 28 मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका अकाउंट सेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तो आप अकाउंट्स को कम टाइम देके अदर सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देने की यहाँ पे कोशिश करो। अब ये तो हुआ आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट। अब जो बच्चे यार एक बहुत बच्चों की रेगुलर कॉल्स आ रही है रिगार्डिंग कि सर जेके एसएसबी जो है वो इस टाइम पे हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहा है, वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा हमें नहीं पता, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं लोग, कैसे हमारे एग्जाम हो गए, कब एग्जाम होंगे, 1 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ ना, 1 साल से किसी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, किसी का ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं आया है। तो देखो क्या बात है यार, अभी ना जो कोविड सिचुएशन है बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि बोला गया था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में है या आपकी एक फास्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। अब जो फास्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जानी है उसका
ना मतलब क्या है फास्ट रिक्रूटमेंट का, कि आपकी जल्दी से जल्दी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होंगे और जल्दी उनका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम कंडक्ट भी हुए, एग्जाम का रिजल्ट भी जल्दी ही निकल के आया एज कंपेयर टू जेके एसएसबी का रिजल्ट जब एक साल के बाद निकल के आता है, आपका 3 से 4 महीने में रिजल्ट निकल के आया है। 3 एग्जाम कंडक्ट हुए, आपका क्लास 4 का एग्जाम कंडक्ट हुआ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, आपका कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, इनका रिजल्ट भी आपका आ चुका है। अब कहीं ना कहीं पे कुछ डिले हो रहा है, वो कारण क्या है हमें नहीं पता। अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एग्जाम हो गया है। जब 2 स्टेप हो गए हैं तो थर्ड स्टेप क्या है आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का, ये भी आपका आने वाले टाइम पे। अब ये मान के चलो जहां आपने या जॉब के लिए आप 28 साल के हो गए हो, 28 साल तक आप जॉब के बिना रहे, तो 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने आप मान के चल सकते हो कि 1 ईयर में अगर आपकी हर चीज जो स्टेप्स हैं इसके यहाँ फॉलो हो जाएंगे। अब फास्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ आपका 2020 में। 2020 में जैसे ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका जो कोविड था उसका यहाँ हाथ आ गया और कोविड ने सारा काम यहाँ पे खराब कर दिया। ठीक है, तो जो भी डिले हो रहा है इन सभी चीजों का कारण कोविड ही है। आप मुझे बताओ कि 2020 में और 2021 में कौन से एग्जाम आपके टाइम पे हुए हैं? ना ही आपका एसबीआई का जो एग्जाम जिसका मार्च मंथ में नोटिफिकेशन निकला था, ये एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। आपके एसएससी के कौन से एग्जाम यहाँ पे जो है वो कंडक्ट हो गए हैं? 2 से 3 एग्जाम आपके कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, आपके जेके एसएसबी के एग्जाम जो हैं वो कौन से कंडक्ट हुए हैं? नहीं कंडक्ट हुए हैं ना आपके। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, साल ही ऐसा है। मैं जिससे भी बात करता हूं ना, किसी टीचर से बात कर रहा हूं, किसी रिलेटिव से बात कर रहा हूं, किसी अपने बड़े वेल नोन पर्सन से बात कर रहा हूं, वो सब यही कहते हैं कि यार 2 साल बहुत खराब गए, हमारा बिजनेस खराब हो गया। बस एक ही इंसान खुश है, वो कौन है? गवर्नमेंट जॉब वाला, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं, जिसको सैलरी हाथ में मिल रही है, ऑफिस जाओ चाहे ना जाओ, है ना। तो साल सबके लिए खराब है। आप देखो, मैं एक सबसे कॉमन आपको एग्जांपल देता हूं आज के टाइम पे। सबसे बड़ी आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे आईपीएल की। ठीक है, आईपीएल कितना बड़ा एक खेल है ना आपका, है ना, इंडिया का ना, इंडिया का फेस्टिवल बोला जाता है इसको। तो आईपीएल कनेक्ट हुआ आपका कब? मार्च में कनेक्ट होना था, थोड़ा आपका डिले हुआ, शायद आपका मई या जून में कनेक्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, वहां पे कोविड के कारण क्या हुआ, 2-3 प्लेयर आपके कोविड पॉजिटिव निकले, तो आईपीएल आपका यहाँ कैंसिल हो गया। पहले बोला था कि कैंसिल ही कर देंगे, फिर बोला पोस्टपोन कर देंगे, और अब जाके आपका जो आईपीएल है वो आपका कल परसों से यूएई में आपका आईपीएल स्टार्ट हुआ। आपने न्यूज सुनी होगी, आज ही जो टी नटरंजन है ना, आपके नटरंजन या नटराजन नाम है शायद आपका, जब इंडिया के प्लेयर हैं आपके ये, ठीक है, ये कोविड पॉजिटिव निकल गए हैं। अब क्या पता इसके साथ जो बाकी टीममेट्स हों, शायद हैदराबाद की हैं आपके, क्या पता इसके साथ बाकी टीममेट्स भी आपके कोविड पॉजिटिव निकल जाएं। अब इसके कोविड पॉजिटिव निकलने से क्या होगा, सारा का सारा इफेक्ट पड़ेगा यूएई पे। यहाँ पे जो इनको पैसा आना था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, जो इनको फायदा होना था सारा का सारा खत्म हो जाएगा। आईपीएल वो यहाँ लॉस हो जाएगा। वो लॉस आपका 5-10 रुपए का लॉस नहीं होगा, वो आपका बहुत सारे मतलब करोड़ में आपका लॉस होगा ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 करोड़ 20 करोड़, वो आपका 500-1000 करोड़ का यहां नुकसान होगा। तो अब जब ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं तो आप लोग ये मत मान के चलो कि आपके साथ गलत हो रहा है जेके एसएसबी के एंड से। जेके एसएसबी के एंड से गलत हो रहा है मान के चल सकते हैं, लेकिन जब कंडीशन सही होंगी ना, हर कंडीशन आपकी फेवरेबल होगी, आपके हिसाब से सही कंडीशन होगी पूरे इंडिया की, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर की, तो तब एग्जाम अगर टाइम पे कंडक्ट नहीं होंगे तो आप बोल सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में फास्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। वो बात की बात रही आपकी। अब मैं बात करूं जो आपके स्कोरर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जो टॉप 3 स्कोरर्स आए हैं हमारे यहाँ मॉक टेस्ट में, अगर उनकी बात करूं, देखो देखिए, अगर टॉप 3 स्कोरर्स की बात करूं तो हमारे मॉक टेस्ट में जो फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में नियर अबाउट 600 के अराउंड बच्चे अपेयर हुए थे आपके मंडे की मॉर्निंग तक। ठीक है, अब इन 600 बच्चों में आपका शुभम गुप्ता 115 मार्क्स, 113 मार्क्स सोहेल और 113 मार्क्स आपके शुभ के हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने स्कोर किया है, अब इन्होंने स्टडी की है, हार्डवर्क किया है, बहुत टाइम से ये लोग अपनी पढ़ाई को एक बोल सकते हो कि एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बस मस्ती में चल रहे हैं कि यार जेकेएसबी का एग्जाम जब होगा तब का तब देखा जाएगा। तो मतलब इन बच्चों के लिए आप ये मान के चल सकते हो कि लास्ट 8 और 10 मंथ से जब से भी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट हुए हैं, हो सकता है कि ये बच्चे 2-3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है 5 से 6 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन साल की तैयारी करने के बाद इनका जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनका स्कोर जब मॉक टेस्ट में ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जब इनका एग्जाम भी होगा तो एग्जाम में भी इनका स्कोर ऐसा ही आएगा, और इन लोगों की जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है।
फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो आपके ये 3 बच्चे हैं, संजू हैं, अंजना है, तनवीर है, इन तीनों के आपके टॉप स्कोर्स रहे यहाँ पे 117, 116.25 है, 116.25 है और 113.75 मार्क्स हैं इनके टॉप 3 स्कोरर्स के। और देन बात करूं जूनियर असिस्टेंट के तो 60.25, 59 और 58.75 ये 3 बच्चों के यहाँ पे टॉप स्कोर्स रहे, ठीक है। अब इन्हीं 3-4 बच्चों के अलावा मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में तो 5 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके आपके 100 से ज्यादा मार्क्स रहे हैं, बाकी सब बच्चे आपके 90 की लाइन में, 80 की लाइन में और 70 की लाइन में लाइक कर रहे हैं। तो वो बच्चे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि अपना रैंक ऊपर लाए, रैंक अपना ऊपर करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर नहीं लाओगे रैंक या कोशिश नहीं करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। वीकनेसेस एक मॉक टेस्ट से पता लगती है, दूसरे मॉक टेस्ट में उस वीकनेस को कवर अप करने की कोशिश करो। क्लियर गाइस? सो गाइस ये आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी और बता दूंगा आपको पहले ही 26 या 27 को जो भी आपका संडे आने वाला है, इस संडे को फिर से आपके 3 मॉक टेस्ट रहेंगे और सब बच्चे मॉक टेस्ट में अपेयर जरूर होना। प्लस गाइस ये मत सोचो कि एग्जाम डिले हो रहे हैं, नहीं होंगे, महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, लेकिन अगर इन 3 महीनों में नहीं पढ़ोगे ना तो जो 7-8 महीनों का पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा आपका वेस्ट जाएगा। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।